हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित की अभ्यास 12 आई इकाई 12 जो कि वाणिज्य गणित से ली गई है उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इस पूरी एक्सरसाइज में प्रश्न हमारे जो है वो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने से संबंधित हो गए। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, उसको 120 रुपये में बेच दी, तो इसका मतलब लाभ हुआ 20 रुपये का। और उस 20 रुपये को अगर हम प्रतिशत में पूछें कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो उसको निकालने का सूत्र सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर ऊपर लाभ और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर ही हमेशा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाला जाएगा। तो जितना लाभ या हानि हुआ उसको ऊपर लिख देंगे, बटे में क्रय मूल्य और 100 का कर देंगे गुणा। सिंपल सा। तो वो जो 20 रुपये का लाभ हुआ बटे में 100 क्रय मूल्य था और गुणे 100 कर देंगे। तो इसका मतलब सीधा सा 20% लाभ हुआ। इसी प्रकार अगर किसी ने 100 रुपये की चीज़ खरीद के 80 में बेच दी, यानी उसको 20 रुपये का नुकसान हुआ, तो उस स्थिति में हानि प्रतिशत बटे में क्रय मूल्य रहेगा। हमेशा की तरह लाभ या हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है और ऊपर हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा कर देंगे 100 का। 20 रुपये की हानि हुई, 100 रुपये का क्रय मूल्य था, गुणे 100, 100 से 100 कट गए, 20% की हानि आ गई। तो इस तरीके से सारे प्रश्न इस एक्सरसाइज के इन्हीं दो सूत्रों पर आधारित हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और वो हमारा एक टेबल दी गई है और इसमें कहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है कि एक वस्तु उसने 200 रुपये में खरीदी, 212 रुपये में बेची। तो इसमें उसको क्या हुआ? हानि नहीं हुई, लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 212 में से हम घटा देंगे 200, तो कितना हुआ? 12 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, 12 रुपये का। हानि हुई नहीं। इसमें लाभ प्रतिशत कितना है आपको बताया मैंने, क्रय मूल्य पर हमेशा निकालते हैं। तो लाभ जितना हुआ 12 बटे क्रय मूल्य कितना है 200 और गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 छक्का 12, 6%। यही हमारा आ गया आंसर। ठीक है, हानि हुई नहीं तो हानि प्रतिशत का कोई मतलब नहीं। आगे देखते हैं। 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 480 में बेच दी, यानी कि 20 रुपये का उसको हुआ है नुकसान। लिख देंगे 500 माइनस 480, 20 रुपये का उसको नुकसान हुआ। अब यहाँ पे हानि हुई 20 रुपये की। अगर इसको हम प्रतिशत में निकालेंगे तो इधर हम ऊपर लिख देंगे 20 और बटे क्रय मूल्य कितना था 500 और गुणे कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 चौको 20, 4% की हुई है हानि। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 495 रुपये की कोई वस्तु उसने बेची और उसमें 45 रुपये का लाभ हुआ। इसका मतलब 45 रुपये उसने अपनी जेब में डाले हैं। तो क्रय मूल्य उसका कितना होगा? 495 में 45 रुपये घटा देंगे, यानी 450 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा। अब यहाँ पे लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे। तो कुल 45 रुपये का लाभ हुआ, क्रय मूल्य है 450 गुणे 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 45 से 45, कितना बचा? 10। तो ये 10% का हो गया यहाँ पे लाभ। समझ गए आप लोग? बहुत अच्छे प्रश्न है। आगे वाला प्रश्न देखिए। 800 रुपये का क्रय मूल्य है, 825 का विक्रय मूल्य, 25 रुपये का उसने लाभ कमाया। तो 825 माइनस 800, लाभ कितना हुआ? 25 रुपये का। अब हम इसमें निकाल देंगे लाभ का प्रतिशत। तो ये है लाभ का प्रतिशत। 25 रुपये का लाभ हुआ ऊपर, बटे क्रय मूल्य कितना है 800 और गुणे कर देंगे 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 8 तिया 24, 1 बचा 0.0 हो गया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंच 40। तो ये 3.125% इतने का हो गया लाभ। समझ गए? अंत में एक प्रश्न दिया गया है। 1200 रुपये का क्रय मूल्य है, लाभ उसको हुआ 144 रुपये का। तो उसने कितने का सामान बेचा होगा? 1200 प्लस 144, तो 1344 रुपये का। ठीक है, अब इसमें इसको हुआ है लाभ, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। 144 ऊपर लिख देंगे, बटे क्रय मूल्य था हमारा 1200, गुणे कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 12, 144, कितने प्रतिशत आया? 12%। और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो बच्चों दूसरा प्रश्न है कि एक दुकानदार ने एक किताब ₹10 में खरीदकर उसे 11 रुपये में बेच दी।
कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सबसे पहले तो हम निकालें लाभ बराबर, और ये हमारा होता है क्योंकि इसमें विक्रय मूल्य अधिक होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य था 11 रुपये, क्रय मूल्य था 10 रुपये, 11 में से 10 घटा दिया तो 1 रुपये का लाभ हुआ। ठीक, अब यहाँ पे हम निकाल देंगे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी लाभ प्रतिशत बराबर। तो ये सूत्र क्या होता है, कुल लाभ बटे ये निकाला जाता है हमेशा क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये लाभ कितना हुआ 1 रुपये का, बटे क्रय मूल्य कितना था 10 रुपये, गुणे 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 से 1 कट ही गया, ये आ गया 10%। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। यही हमारा आंसर आ गया। था ना आसान प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वो है हमारा कि एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम घी 1500 रुपये में खरीद कर उसे 200 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखो, कुल घी खरीदा कितने में, 1500 रुपये में, और बेचा कितने में, 200 रुपये प्रति किलोग्राम। इसका मतलब 10 किलोग्राम कितने का होगा, क्रय मूल्य बराबर 1500 रुपये, विक्रय मूल्य बराबर 200 रुपये प्रति किलोग्राम, और कुल 10 किलोग्राम, तो यानी 2000 रुपये। ठीक, अब हमें लाभ हुआ या हानि, 1500 में खरीदा 2000 में बेचा, लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हमारा निकल के आया था, 2000 रुपये। क्रय मूल्य कितना आया, 1500 रुपये। तो 2000 में से 1500 हमने घटा दिया, कितना बचा, 500 रुपये। यही हमारा क्या आ गया, लाभ। अब हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। अतः लाभ प्रतिशत बराबर कुल लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, और गुणे 100। तो लाभ कितना हुआ, 500 रुपये, क्रय मूल्य था हमारा 1500 रुपये, गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 100। 3 का भाग दे देंगे 100 में, 33.33%। तो कुल कितना लाभ हुआ, 33.33%, और यही हमारा आ गया आंसर। तो बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न है कि एक हीटर रुपये 180 में खरीदा गया और 160 में बेच दिया गया। बताइए उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि उसको कितनी हानि हुई। तो हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि होने की स्थिति में क्रय मूल्य अधिक होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। तो क्रय मूल्य कितना है, 180 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है, 160 रुपये। हानि हुई उसको 20 रुपये की। ठीक, अब हम निकाल देंगे हानि प्रतिशत बराबर। इसका सूत्र होता है कुल हानि, और ये निकाला जाता है हमेशा क्रय मूल्य पर बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितनी हुई, 20 रुपये की, क्रय मूल्य है 180 रुपये, गुणे कर देंगे 100 का, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, 20 का 10 में गुणा हो जाएगा 200 बटे 18। ठीक, भाग दे देंगे 2 से 100, और ये 2 में 18, 9 का भाग दे देंगे 100 में, 9 एकम 9, 1 बचा 10, फिर 9 एकम 9.11। तो ये आ जाएगा हमारा 11.11%, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। वो है हमारा कि एक घड़ी रुपये 360 में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। तो देखो, खरीदी गई 360 में, 10% लाभ पे बेच दी गई। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कुल लाभ बराबर कितना लाभ हुआ, 10%। कितने का, 360 का। तो हम निकाल देंगे 360 का 10%। 360 की जगह पर 360, का की जगह पर गुणे, 10 की जगह पर 10%, की जगह पर 1/100। 1 जीरो 1 जीरो, बटे में 2 जीरो, ऊपर दोनों जीरो से कट गए। 36 एकम 36। तो 36 रुपये का उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य निकाल दो। अतः विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना था, 360 रुपये,
लाभ हुआ 36 रुपये का, तो हो जाएगा 396 रुपये। कितना आया? 396 रुपये, और यही हमारा आ गया आंसर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 5, और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 6वां प्रश्न है कि रमेश ने एक स्कूटर 36,000 रुपये में खरीदी, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि उसको लाभ कितना हुआ, 30%। तो हम लिख देंगे कुल लाभ बराबर, और ये क्या है 30%, कितने का? 36,000 का। तो हम लिख देंगे 36,000 का 30%। 36,000 की जगह पर 36,000, का की जगह पर गुणा, 30 की जगह पर 30%, की जगह पर 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 6 तियाँ 18 की 8, हासिल लगा 1, 3 तियाँ 9 और 1 10, और 1 और 1 2 जीरो। तो 10,800 रुपये का उसको हुआ लाभ। तो हम लिख देंगे अतः विक्रय मूल्य बराबर जितने में खरीदा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य था 36,000, लाभ हुआ 10,800 का, तो कितना हो गया 800 और 3610 46,800 रुपये। यही हमारा आ गया विक्रय मूल्य, जो कि आंसर है। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। वो है हमारा कि एक टेप रिकॉर्डर 12% की हानि से रुपये 880 में बेचा गया, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि लाभ और हानि का प्रतिशत जो है वो क्रय मूल्य से ही निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखो यहाँ पे सूत्र हम लगा देंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य अधिक होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो देखो हानि कितनी हुई 12%, किसकी? x की। तो लिख देंगे x का 12%, ये तो हुई हानि, बराबर क्रय मूल्य हमने मान लिया है x, और विक्रय मूल्य हमें दिया गया है 880। समझ गए ये लाइन? एक बार फिर से समझ लो। ये तो हमारा सूत्र होता है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि कितनी कह रहा है? 12% हानि, किसकी? क्रय मूल्य की। प्रतिशत हमेशा हानि का क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। तो x का 12% बराबर क्रय मूल्य हमने x माना है, विक्रय मूल्य 880 प्रश्न में दिया गया है। हल कर देंगे सीधा सा। तो ये 880 इधर लाएंगे, इसको हम उधर ले जाएंगे, तो x इधर ये आएगा माइनस का हो जाएगा, x का की जगह पर गुणे, 12 की जगह पर 12, प्रतिशत की जगह पर 1/100। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 माइनस 12 एकम 12/100, और इधर 880। ठीक है, तो यहाँ से 880 बराबर, तो यहाँ पे x ब्रैकेट में 100 एकम 100 माइनस 12/100। ठीक है, इधर हम कर देंगे, तो ये 880 बराबर x, और ब्रैकेट में 100 में से 12 गए 88/100। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये x बराबर रहेगा, तो 880 इधर, और ये 100 जो बटे में है इधर आएगा गुणे में, और ये 88 जो गुणे में है वो जाएगा बटे में बराबर x। ठीक है, 88 52 880, ये हो गया 1000 बराबर x, या x बराबर 1000 रुपये। x हमने क्या माना था? क्रय मूल्य। तो लिख देंगे अतः क्रय मूल्य बराबर 1000 रुपये, और यही हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 7। आप लोग समझ गए होंगे, और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न है कि मोहित ने एक अलमारी 2500 में खरीदी और उसे 6% हानि पर बेच दी। अलमारी का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत आसान प्रश्न है, जिसमें क्रय मूल्य दिया हो वो प्रश्न आसान हो जाता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल देंगे कि हानि कितनी हुई। तो हानि बराबर हमारा आएगा क्रय मूल्य का 6%। क्रय मूल्य दिया गया हमारा 2500, तो 2500 का 6%। 2500 की जगह पर 2500, का की जगह पर गुणे, 6% की जगह पर 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 छक्का 150 रुपये। तो हानि हुई उसको 150 की। ठीक है, अब हम निकाल देंगे विक्रय मूल्य। अतः विक्रय मूल्य बराबर क्या आएगा? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि।
क्रय मूल्य यहाँ पर था हमारा 2500, हानि हुई 150 रुपये की, तो ये आएगा 2350 रुपये। ये आ गया हमारा विक्रय मूल्य और यही हमारा आ गया आंसर। समझ गए आप लोग? तो ये प्रश्न नंबर 8 था। अब अगले प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। वो है हमारा कि एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफा सेट 5% लाभ से रुपये 4620 में बेचा, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसका क्रय मूल्य पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया नहीं गया है। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना सोफा सेट का क्रय मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार लाभ क्या होगा? लाभ बराबर होगा, लाभ जब होता है जब विक्रय मूल्य अधिक होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अधिक होगा तभी लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य कितना है? 4620 रुपये। क्रय मूल्य हमने माना है x और लाभ उसको हुआ कितना? 5% लाभ। किस पे? x का 5%, ये हुआ उसको लाभ। अब इस समीकरण को हम हल कर देंगे सिंपल सा। x की जगह पर x, का की जगह पर गुणे 5% की जगह पर 1/100 बराबर 4620 माइनस x को हम इधर लाएंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 0 का 0, तो ये हो गया x/20 बराबर 4620 और ये माइनस x, ये इधर आएगा तो x प्लस का हो जाएगा, x प्लस x/20 बराबर 4620। 20 का x में गुणा होगा 20x और x, 20x धन x/20 बराबर 4620। तो ये गुणा करेंगे, 20 का इधर गुणा हो जाएगा और 20 और 1 आ गए 21x बराबर 4620 गुणे 20। तो यहाँ से x बराबर आएगा 4620 गुणे 20/21। 21 दूनी 42, 4 फिर 21 दूनी 42 और ये 0, 220 आ गया। गुणा कर देंगे, 22 दूनी 4400 रुपये। तो ये हमारा आ गया किसका मान? x का मान। यानी कि x हमने माना था क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ गया 4400 रुपये। ठीक है, अतः क्रय मूल्य बराबर 4400 रुपये। हमसे पूछ क्या रहा है? लाभ ज्ञात करो। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मेरा कितना था? 4620 माइनस क्रय मूल्य है 4400 रुपये, तो ये आ गया 220 रुपये का क्या आ गया? लाभ। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 9। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 10 पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 10वां प्रश्न है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। 3 प्रश्न दिए गए हैं और सभी में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि जो भी है उसको हमें निकालना है। तो देखो, पहला प्रश्न है क्रय मूल्य 120 रुपये, विक्रय मूल्य 150 रुपये। मतलब 120 का सामान उसने खरीदा, 150 में बेच दिया, सीधा सीधा लाभ हुआ कितने का? 30 रुपये का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब भी लाभ होता है तो विक्रय मूल्य हमेशा अधिक होता है, क्रय मूल्य कम होता है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारा 150 रुपये, क्रय मूल्य है 120 रुपये, लाभ हुआ हमें 30 रुपये का। अतः लाभ प्रतिशत बराबर, अब लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है? कुल लाभ बटे क्रय मूल्य और इसमें गुणा हो जाएगा 100 का। तो कुल लाभ हमारा आया 30 रुपये का, क्रय मूल्य है 120 रुपये और गुणा कर देंगे 100 का। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 चौको 12, 3 दावन 30, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो ये ऊपर 1 5 ये 1 5 ये, बीच में गुणे का चिन्ह, 5 गुणे 5 यानी 25%। कितना आया लाभ प्रतिशत? 25%। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? अगले वाले प्रश्न को करिए आप लोग, पहले आप करिए उसके बाद हम करते हैं। तो देखो, यहाँ पे क्रय मूल्य 500 रुपये, विक्रय मूल्य 650 रुपये। यहाँ भी कम पैसों में चीज़ खरीद के ज़्यादा पैसों में बेची जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमें लाभ हो रहा है, और लाभ कितना हो रहा है तो वो हम निकाल लेंगे सूत्र से, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 650 रुपये, क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये।
घटा देंगे कितना आएगा 150 रुपये का। अतः लाभ प्रतिशत बराबर, सूत्र क्या है, कुल लाभ बटे क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ निकाला जाता है, गुणे 100। लाभ कितना है 150 का, क्रय मूल्य था 500 रुपये और गुणे कर देंगे 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 या 15, जीरो की जीरो। 30% कितना लाभ हुआ, 30% का, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोगों ने उम्मीद करते हैं कर भी लिया होगा कुछ बच्चों ने पहले। और अंतिम प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसमें दशमलव में संख्याएं दी गई हैं, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सा जो नियम है उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखो क्रय मूल्य 90 रुपये 75 पैसे, विक्रय मूल्य है हमारा 60 रुपये 50 पैसे। विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य अधिक है, इसका मतलब यहाँ पे उसको उठानी पड़ी है जबरदस्त हानि। तो यहाँ पे हानि का सूत्र लगेगा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य दिया गया है 90.75 और विक्रय मूल्य दिया गया है 60.50, तो कितना बचेगा 0.25 और 30.25 रुपये। अब यहाँ पे हम निकालेंगे हानि प्रतिशत बराबर, क्या सूत्र होगा, कुल हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा कर देंगे इसमें 100 का। कुल हानि कितनी है 30.25 बटे क्रय मूल्य 90.75 गुणे 100। पूरा 3 बार चला जाएगा, 30 या 90, 25 या 75। ठीक है, और 3 का भाग दे देंगे 100 में, तो 33.33, तो ये आ जाएगा 33.33%। ये क्या आ जाएगी, हानि प्रतिशत, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 10। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है वीडियो रोक के दोबारा चला के देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 11 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न है कि 7 मेजों को रुपये 1288 में बेचने पर 8% की हानि होती है, एक मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो हम मानेंगे कि माना एक मेज का, जहाँ पे क्रय मूल्य नहीं दिया होता है वहाँ पे हमें मानना पड़ता है, एक मेज का क्रय मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, अब प्रश्नानुसार तो देखो हानि हुई, तो यहाँ पे हानि बराबर क्या होगा, हानि तभी होती है जब क्रय मूल्य अधिक हो, विक्रय मूल्य कम हो। तो हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कितनी हानि हुई, 8% की हानि, किस पे, क्रय मूल्य पे। और ये एक मेज का क्रय मूल्य हमने माना है, कुल कितनी मेजें हैं, 7 मेजें हैं, तो क्रय मूल्य होगा यहाँ पे 7x। समझ गए, एक मेज का x है तो 7 मेजों का 7 गुणे x। हानि कितनी हुई, 8% कुल मेजों के मूल्य की, तो 7x का 8% इतनी हानि हुई, माइनस विक्रय मूल्य कितना है 1288। ठीक, तो निकाल दो 7x की जगह पर 7x, का की जगह पर गुणे, 8 की जगह पर 8, प्रतिशत की जगह पर प्रतिशत। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो 7 मेज का क्रय मूल्य बराबर 7 गुणे x यानी 7x रुपये। ठीक, तो 7x का 8% बराबर 7x माइनस 1288। तो ये देखो 1288 इधर ले आएंगे, 1288 बराबर 7x, और ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 7x गुणे 8% की जगह पर 1/100। तो ये 1288 बराबर, ये 100 का 7 में गुणा हो जाएगा, 700x माइनस 7 8 56x बटे 100। तो ये गुणा हो जाएगा इधर 100 का, तो 1288 गुणे 100 बराबर 700 में से 56 घटा देंगे तो आएगा 644x। अब इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, 644x बराबर 1288 गुणे 100। तो यहाँ से x बराबर आएगा 1288 गुणे 100 बटे 644। सीधा सीधा 2 बार में कट जाएगा, 100 दूनी 200, तो x बराबर 200 रुपये। तो यहाँ पे आपने देखा एक मुंह मेज का क्रय मूल्य कितना आएगा 200 रुपये, लिख देंगे। अतः
एक मेज का क्रय मूल्य बराबर 200 रुपये। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वो है कि एक फल विक्रेता ने 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। क्रय मूल्य दिया गया है, इसका मतलब प्रश्न थोड़ा आसान है, और उन्हें 9 रुपये प्रति दर्जन के भाव में बेच दिए। उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो यहाँ पे देखो, ज़्यादा में खरीदा, कम में बेचा, तो पहले तो हम निकाल देंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 10 रुपये, विक्रय मूल्य 9 रुपये, तो कितने की हानि हुई? 1 रुपये की। अब हानि प्रतिशत बराबर कुल हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि हुई 1 रुपये की, क्रय मूल्य 10 रुपये, और गुणा कर देंगे 100 का। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 10 एकम 10%। अतः हानि प्रतिशत बराबर 10%, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 12। बहुत आसान प्रश्न था, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ ही नहीं गए होंगे, बल्कि पहले ही लगा लिया होगा बिना देखे। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्न पर। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा 13वां प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने 5 दर्जन अंडे 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। उसमें से 10 अंडे टूट गए और शेष को उसने 18 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए। उसको लाभ होगा या हानि होगी, और कितने प्रतिशत होगा? यानी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कर लिए। तो सबसे पहले हम ये देखें क्रय मूल्य कितना है। तो हम लिख देंगे 5 दर्जन अंडों का क्रय मूल्य बराबर 12 रुपये का 1 दर्जन, तो 5 का इसमें कर देंगे गुणा, तो 12 पंचे 60 रुपये का। अब देखो टूट कितने गए? 10 अंडे, तो लिख देंगे टूटे अंडे बराबर 10, तो शेष बचे अंडे बराबर 5 दर्जन माइनस 10, यानी 60 माइनस 10, यानी कि 50 अंडे बचे। ठीक, इसको उसने 18 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचे। ठीक है, अब लिख देंगे 50 अंडों का विक्रय मूल्य बराबर, बहुत अच्छा प्रश्न है, 50 अंडों का विक्रय मूल्य। तो देखो 18 रुपये प्रति दर्जन, तो 50 में कितना होगा? 50 अंडे यानी 12 गुणे 4 प्लस 2, 4 दर्जन प्लस 2, 2 कितना दर्जन होगा? 12 का 1/6, 1/6 दर्जन। समझ गए? 4 दर्जन पूरे और 1/6 दर्जन। तो देखो 50 अंडों का विक्रय मूल्य, तो 18 रुपये प्रति दर्जन, तो 4 दर्जन 4 में गुणा हो गया 18 का, प्लस 1/6 में गुणा हो गया 18 का। 12 चौको 48 और 2 50, तो ये 18 चौको 72 प्लस 6 तियाँ 18, 3 रुपये, तो ये हो गया हमारा 75 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना आया? 75 रुपये, क्रय मूल्य था 60 रुपये। अब निकालेंगे, देखो विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, अतः इसको हुआ लाभ। लाभ बराबर कितना है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 75 रुपये माइनस क्रय मूल्य 60 रुपये, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 15 रुपये का। अब हम निकाल देंगे लाभ प्रतिशत, अतः लाभ प्रतिशत बराबर कुल लाभ बटे क्रय मूल्य, और गुणा कर देंगे इसमें 100 का। तो लाभ है 15 रुपये, क्रय मूल्य है 60 रुपये, और गुणा कर देंगे 100 का। 1 जीरो से 1 जीरो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 पंचे 10, तो ये 5 गुणे 5 यानी कि 25%। तो लिख दो लाभ प्रतिशत बराबर 25%। कितना लाभ हुआ? 25% का लाभ हुआ, जबकि 10 अंडे उसमें बीच में टूट चुके थे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 13। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा प्रश्न लगा हमको। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा अंतिम प्रश्न इस एक्सरसाइज का है कि बताइए निम्न कथनों में कौन सत्य है और कौन असत्य। सत्य और असत्य इसमें बताना है। सबसे पहला है लाभ प्रतिशत का सूत्र दिया गया है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य।
तो दोस्तों यहाँ पर ये कथन हमारा असत्य दिया गया है। कैसा दिया गया है? असत्य। क्यों? आपको पता होगा इसमें गुणे जो है 100 भी होता है। तो जब लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 करेंगे तब ये हमारा सही होगा, जबकि प्रश्न में ये इतना नहीं दिया गया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि 20% लाभ का अर्थ है ₹100 क्रय मूल्य पर 20 रुपये का लाभ और विक्रय मूल्य 80 रुपये। तो देखो इतना तो सही लिखा है यहाँ तक कि 20% लाभ का मतलब 20 रुपये का लाभ हुआ 100 रुपये पे। ठीक है। लेकिन विक्रय मूल्य 80 रुपये नहीं होगा। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य चूँकि लाभ हो रहा है तो 100 रुपये में से 20 रुपये हम जोड़ देंगे, 120 रुपये आएगा। इसलिए ये कथन भी हमारा कैसा दिया गया है? असत्य दिया गया है। ठीक है। अंत में एक प्रश्न दिया गया है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। आपको कई बार मैंने पूरे वीडियो में बताया है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा सत्य दिया गया है और ये दोनों ऊपर वाले असत्य हैं। ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 14 और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज अभ्यास 12 कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।